क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो आपको नजर आ रहा है वह असल में सच नहीं हो सकता? क्या आप कभी ऐसे पल में थे जब आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जिसे आप मान नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास की दुनिया उसे सच मानती है? यह कहानी एक ऐसे छलावे का पर्दा उठाती है जिसे देखकर आपकी धड़कनें रुक जाएं और दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हो। इस डरावनी कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां रहस्य और खौफ के बीच एक सीमाहीन दीवार खड़ी है। कहानी के अंत में एक जबरदस्त सस्पेंस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या इस छलावे से बच पाना मुमकिन है? देखिए पूरी कहानी, जहां डर और रहस्य का सामना होगा लेकिन अंत तक सस्पेंस बना रहेगा। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जहां एक व्यक्ति एंशुल अकेला बैठा हुआ है। उसकी आंखों में घबराहट और डर की गहरी छाया है और उसकी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे वह किसी भयानक डर का सामना कर रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही हैं और वह हाथ में थामी हुई पुरानी डायरी को मजबूती से पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर गहरे तनाव के निशान हैं, मानो समय ने उसे चुपचाप पीस दिया हो। अचानक वह डायरी खोलता है और उसके हाथ से कलम गिर जाती है, जिससे अंशुल का चेहरा और भी चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी है, जैसे उसने किसी भूत या दृश्य का सामना किया हो। वह डायरी के पन्ने पलटता है और गहरी आवाज में कहता है, यह कहानी मेरी नहीं बल्कि उस भयानक रात की है जब मैंने छलावे को देखा। एंशुल के शब्दों में एक ऐसी गहरी सच्चाई है जो केवल वही समझ सकता है जिसने वह सब देखा है। वह धीरे धीरे जैसे कुछ डरते हुए लिखने लगता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर दिन एक ऐसा सपना हो सकता है जिससे आप कभी जाग नहीं सकते? और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी, जिसमें डर और रहस्य के साए गहरे होते जाते हैं। एंशुल एक छोटे से शहर का रहने वाला था जो अब एक बड़े शहर में शिफ्ट हो चुका था। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वह एक तेज तर्रार व्यवसायी था और उसकी कंपनी के साथ उसका करियर ऊंचाई पर था। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वह अकेला था जब अचानक कमरे का तापमान असहनीय रूप से गिरने लगता है और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो जैसे उसके दिल में डर की घंटियां बजा रही हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो और वह सिहर उठता है। वह घबराते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहले तो वह इसे कोई संयोग मानकर नजरअंदाज करता है, लेकिन अंदर कुछ डर और अनहोनी की लहरें उसे घेरने लगती है। स्थिति धीरे धीरे और डरावनी होने लगती है। कुछ दिन बाद एंशुल को अपने ऑफिस में और भी अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। एक रात जब वह देर से काम कर रहा था, अचानक कमरे के पास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। दिल में डर की एक लहर उठती है और वह घबराते हुए बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एंशुल खुद को समझाता है कि यह सिर्फ उसका वहम हो सकता है, लेकिन अगली सुबह ऑफिस में उसके एक साथी नरेश का नाम गुम हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह थी कि नरेश का कोई ट्रैक नहीं मिल पा रहा था, जैसे वह हवा में समा गया हो। एंशुल की घबराहट बढ़ने लगती है और अब वह समझने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नरेश के गुम होने के बाद वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे हर रास्ता और हर सुराग उसे मायूस कर देता है। अगले दिन
उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें नरेश और कुछ अन्य लोग एक अजीब सी स्थिति में खड़े हैं। उनकी आंखों में ऐसी गहरी चिंता थी जैसे वे कुछ भयानक छिपाने की कोशिश कर रहे हों। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अंशुल को रात के अंधेरे में खिड़की से कुछ अजीब सी आकृतियां दिखने लगती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह बार बार खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह खिड़की के पास खड़ा होता है तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुमसे कुछ छुपा है अंशुल। वह सिहर उठता है और चौंक कर दौड़कर कमरे से बाहर जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। अब अंशुल का विश्वास रहस्य और भय के बीच झूलने लगता है, जैसे वह किसी अनदेखे और अज्ञात डर से घिर चुका हो। अंशुल की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ने लगती है और वह खुद को एक अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि कहीं वह मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहा, लेकिन हर बार उसके सामने जो भयानक दृश्य आते हैं वह उसकी सोच को और भी उलझा देते हैं। हर पल उसे यह एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। एक दिन बुरी तरह घबराया हुआ वह अपने पुराने मित्र डॉक्टर सुमित के पास जाता है। डॉक्टर सुमित मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे और अंशुल उम्मीद करता है कि वे उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अंशुल अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताता है और डरते हुए पूछता है, क्या मैं किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो रहा हूं? डॉक्टर सुमित उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज हो सकती है अंशुल। तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारे मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर सुमित अंशुल की परेशानियों के बारे में गहराई से पूछते हैं तो अंशुल उन्हें एक और चौंकाने वाली घटना सुनाता है, जिसकी याद आते ही उसकी आंखों में घबराहट और डर की लहर दौड़ जाती है। एक रात जब वह घर लौट रहा था, उसकी आंखों के सामने उसकी छाया अचानक से दूसरी दिशा में बढ़ने लगती है, जैसे कोई और उसके शरीर के अंदर समा गया हो। वह कांपते हुए महसूस करता है कि यह सब असंभव है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, जैसे उसकी रूह तक कांप रही हो। उसे समझ में आता है कि शायद यह सब सच नहीं हो सकता, लेकिन उसके भीतर एक खौफ है जो उसे लगातार परेशान कर रहा है और वह नहीं जानता कि वह इससे कब तक बच सकेगा। अंशुल की जांच करने के बाद डॉक्टर सुमित उसे एक पुरानी किताब दिखाते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र और आत्माओं से जुड़े कई रहस्यों का खुलासा किया गया था। डॉक्टर सुमित का कहना था कि शायद अंशुल पर कोई शाप है जो उसे मानसिक और भूतिया रूप से परेशान कर रहा है। इस बात को सुनते हुए अंशुल के दिल में डर की एक और गहरी लहर दौड़ जाती है, जैसे वह किसी और दुनिया के फंदे में फंस चुका हो। वह डॉक्टर सुमित से सहमत नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंदर का डर उसे इस विचार को नकारने नहीं देता। इस दौरान अंशुल को एक पुरानी तंत्र विद्या से जुड़ी कहानी मिलती है, जो कई साल पहले उसके परिवार के एक सदस्य ने अपनी बदली हुई नियति के कारण की थी। यह कहानी सुनते हुए अंशुल का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी काले रहस्य की गहराई में और अधिक फंसता जा रहा हो। कहानी का मोड़ तब आता है जब अंशुल एक पुराने खंडहर में जाकर नरेश की हत्या के बारे में सच्चाई जानता है। खंडहर की अंधेरी दीवारों में, जहां खौफ और रहस्य समाया हुआ था, नरेश का शव उसे मिलता है। उसके दिल की धड़कन रुक सी जाती है और उसकी आंखों में भय की गहरी छाया झलकने लगती है। वहां पर उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे यह महसूस कराते हैं कि नरेश का असली हत्यारा
वह खुद हो सकता है, लेकिन उसे इसकी कोई याद नहीं है। वह कांपते हुए खुद से सवाल करता है, क्या सच में यह सब मेरी ही करतूत है? उसकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह खुद को इस भयानक सच्चाई से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। कहानी के अंत में एंशुल को यह एहसास होता है कि सब कुछ एक बड़े छलावे का हिस्सा था। उसकी आंखों के सामने वह सब कुछ साफ हो जाता है जिसे वह अब तक अनदेखा कर रहा था। सवाल उठता है, क्या वह इसके सच को जानने के लिए तैयार है? और फिर वह अपने अंदर से यह सोचता है कि क्या यह सच्चाई जानकर वह अपनी मानसिक अवस्था और अतीत से बाहर निकल पाएगा या यह उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा। उसका दिल अब पूरी तरह से भय और उलझन में घिरा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर आपको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, तो एक और सवाल उठता है, क्या सच में वह सब कुछ जो अंशुल ने देखा वह केवल एक सपना था, या फिर वह झूठ जिसे उसका दिमाग सच मानने पर मजबूर था? अंशुल के अंदर की बेचैनी और डर अब उसके सोचने की क्षमता को पूरी तरह से चुनौती दे रहे थे। हर कदम पर उसे यह सवाल सताता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वह किसी ऐसे रहस्य के बीच खड़ा हो जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिल पाएगा। अब आपको जवाब जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद की कहानी एक और डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। उस सच्चाई से डर उसे पागल कर देने के कगार पर था और वह नहीं जानता था कि जब वह इस नई सच्चाई का सामना करेगा तो वह कितना और टूटेगा